मनुष्य के मरने के बाद कहाँ जाता है? इसका उत्तर विज्ञान और धर्म अलग अलग तरीके से देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू दर्शन में माना जाता है कि शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की अवस्था प्राप्त करती है। सामान्य रूप से 3 बातें बताई जाती हैं। पुनर्जन्म, कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिल सकता है। स्वर्ग या नरक, अच्छे बुरे कर्मों के फल की अवस्थाएं मानी जाती हैं। मोक्ष, जब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा परम सत्य में स्थित हो जाती है। भगवद गीता में भी शरीर को बदलने की तुलना पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करने से की गई है। विज्ञान के अनुसार विज्ञान के पास अभी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि मृत्यु के बाद चेतना या आत्मा किसी विशेष स्थान पर जाती है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर की जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। मृत्यु के बाद चेतना का क्या होता है, यह अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। सरल शब्दों में, धार्मिक दृष्टि से आत्मा की यात्रा कर्म और पुनर्जन्म से जोड़ी जाती है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु के बाद आत्मा के किसी स्थान पर जाने का प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, इसे विज्ञान और हिंदू दर्शन दोनों दृष्टि से समझते हैं। मृत्यु को समझने के लिए 3 सवाल महत्वपूर्ण हैं। मृत्यु कैसे होती है, क्यों होती है और उसके बाद क्या होता है? मृत्यु कैसे होती है? हमारा शरीर बहुत सी प्रणालियों से मिलकर चलता है। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, रक्त कोशिकाएं आदि। जब इनमें से महत्वपूर्ण प्रणालियां स्थायी रूप से काम करना बंद कर देती हैं, तो मृत्यु होती है। हृदय धड़कता है, रक्त पूरे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, मस्तिष्क और दूसरे अंग काम करते हैं। यदि किसी गंभीर कारण से हृदय और रक्त संचार रुक जाए और मस्तिष्क को ऑक्सीजन न मिले, तो कुछ समय में मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी समाप्त होने लगती है। यदि यह स्थिति स्थायी हो जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। बुढ़ापा, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, हृदय की गंभीर समस्या, संक्रमण या शरीर की किसी महत्वपूर्ण प्रणाली का स्थायी रूप से विफल होना। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं और अंगों में क्षति जमा होती रहती है और शरीर की मरम्मत करने की क्षमता सीमित होती है। अंततः कोई महत्वपूर्ण जैविक प्रणाली इतनी खराब हो सकती है कि जीवन कायम नहीं रह पाता। इसलिए मृत्यु जीवन की जैविक प्रक्रिया का अंतिम चरण है। 3. मृत्यु के समय शरीर में क्या होता है? जब मृत्यु होती है तो धीरे धीरे हृदय और रक्त संचार रुक जाते हैं। शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। मस्तिष्क की गतिविधि समाप्त हो जाती है। शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे काम करना बंद करती हैं। इसके बाद शरीर में प्राकृतिक विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। विज्ञान शरीर में होने वाली इन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझता है, लेकिन मृत्यु के बाद चेतना या आत्मा का क्या होता है, इसका निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण अभी नहीं है। 60. फिर आत्मा कहाँ जाती है? यह प्रश्न विज्ञान से ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास से जुड़ा है। हिंदू दर्शन में सामान्यतः माना जाता है कि आत्मा शरीर से अलग है और शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा नष्ट नहीं होती। कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा और पुनर्जन्म की धारणा बताई गई है। इसे ऐसे समझें: शरीर, जन्म, जीवन, मृत्यु, शरीर का अंत। लेकिन हिंदू दर्शन में आत्मा शरीर बदलती है, कर्मों का फल भोगती है, पुनर्जन्म का चक्र चलता है, अंततः मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष क्या है? हिंदू दर्शन के अनुसार जब जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष कहा जाता है। इसे आत्मा की परम मुक्ति माना जाता है। इसलिए मृत्यु को केवल सब कुछ समाप्त हो जाना मानना धार्मिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को प्रमाणित नहीं किया गया है। सबसे सरल निष्कर्ष: विज्ञान, शरीर की जीवन प्रक्रियाएं स्थायी रूप से समाप्त होती हैं। मृत्यु के बाद चेतना के बारे में निश्चित प्रमाण नहीं है। हिंदू दर्शन, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। कर्म के अनुसार उसकी आगे की यात्रा और पुनर्जन्म माना जाता है। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति,